चतुर की बिटिया चतुराई के चक्कर में गंवाई और परिणाम क्या हुआ आगे जानते हैं। हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि अगस्त जी महाराज के पास गए और अगस्त जी जो बड़े कथाकार हैं वो भगवान से कह रहे हैं कि अब आप कहां जाना है। कहा अतश्च त्वामहं ब्रूमि। इतनी लंबी जो भूमिका हमने बता दिया अगस्त जी की बात पे, क्यों? अब यहां अगस्त बोलेंगे, अगस्त ऋषि जब बोले तो ध्यान देके बहुत गहराई समझोगे तब जान पाओगे, नहीं बात ऊपर से निकल जाएगी। बहुत कथा सुने होगे, हम जान रहे हैं, लेकिन जरा ध्यान देना। अगस्त जी भगवान राम से कह रहे हैं कि अतश्च त्वामहं ब्रूमि। अरे गच्छ पंचवटी मिति। महाराज यहीं से थोड़ी दूर पे पंचवटी है, वहां चले जाइए। और सही रम्यो वनो देशो मैथिली तत्र रम्यते। आप सीता जी के साथ लक्ष्मण जी के साथ में चले जाएं पंचवटी में। पंचवटी क्या है? अभी तक तो भगवान घूम रहे हैं महावन में। अरे हरि व्यापक सर्वत्र समा हरि व्यापक सर्वत्र अभी व्यापक हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और प्रेमत प्रकट होहि मैं जाना। प्रेमत प्रकट होहि मैं जाना। अरे प्रेमत प्रकट होहि मैं जाना। प्रेमत प्रकट होहि मैं जाना। पंचवटी में जाइए। पंचवटी क्या है? पंचवटी में भगवान को कह रहे हैं जाने के लिए, और पंचवटी में ही सुपनखा मिलेगी। ध्यान रखना, सुपनखा की मुलाकात पंचवटी में होगी। ततो मधुरया वाचा सौम्यया प्रीणयन्निव उवाच वत्स माम विद्धे वयस्यम पितुरात्मनः। भगवान चलते हैं और वहां जाने के बाद देखे पंचवटी के जाने के पहले जब यहां से निकले हैं तो एक मिल गया। कौन? वृद्ध गिद्ध जटायु न तम पितृसखम मत्वा पूजयामास राघव। क्या गजब की कथा है भाई, सीखो जरा। जब भगवान आगे बढ़े लक्ष्मण और सीता जी के साथ में तो एक गिद्ध मिला और उसने भगवान ने पूछा भाई आप कौन है? तो उसने परिचय बता दिया। कहा कि मैं आपके पिता राजा दशरथ का मैं मित्र हूं। इतना कहना कि भगवान ने बड़ा सम्मान किया, बड़ा प्रार्थना किया, चरणों में प्रणाम किया। कैसे? कहा जैसे पिताजी को करते थे, पिताजी के जैसे सम्मान प्रणाम करते थे राजा दशरथ को, ऐसे भगवान ने वृद्ध गिद्ध जटायु को प्रणाम किया। सतम पितृसखम मत्वा पूजयामास राघव। भगवान ने पूजन किया और पूजन करने के बाद कहा कि महाराज तो पूरी घटना बताया, अपनी मित्रता की बात बता दिया है। ध्यान देना प्यारे, बहुत ध्यान से समझना। पूरी घटना को बताया। इदम दुर्गम ही कांतारम मृगा राक्षस सेवितम और सीतांच तात रक्षिष्ये त्वय्याते स लक्ष्मण। त्वय्याते स लक्ष्मणे। जटायु ने पूरी बात बताई, दोस्ती की बात बताई। भगवान वन में क्यों आए हैं जानते हो? अब जटायु को छोड़ नहीं रहे हैं, अब हमारे साथ ही चलिए। क्यों? भगवान का वनगमन इसलिए हुआ है, विशेष रूप से एक कारण ये हो रहा है। क्या? भगवान जटायु के लिए आए हैं वन में। घटना कब की है? जब जटायु मिला तो भगवान से बताया कि मैं और राजा दशरथ की मित्रता है महाराज। कहा कैसे? कहा एक बार राजा दशरथ देवासुर संग्राम कर रहे थे और देवासुर संग्राम में इनको किसी दैत्य ने ऐसा प्रहार किया कि रथ से नीचे गिर पड़े। और जब रथ से नीचे गिरे तो हे राघव, मैं उस समय जवान था, मैं अपने पंखों को फैला दिया और राजा दशरथ को अपने ऊपर रख लिया। धीरे 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 उतार करके मैंने धरती पर रख दिया और जो बाणों से चोट लगी थी राजा को, मैंने दवा करके, आयुर्वेदिक दवा करके उनको ठीक कर दिया, स्वस्थ कर दिया। तो राजा दशरथ ने कहा आज से आप हमारे मित्र हैं। और हे राघव, घटना उस समय की है, राजा दशरथ को तब राम जी का अवतार नहीं हुआ था। और जब भगवान राम का अवतार हुआ
भरत भैया आए, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण लाल जी आए, तो सबको तो निमंत्रण दे करके बुलाए थे, बड़ा स्वागत हुआ था। लेकिन ये जटायु, वृद्ध गिद्ध जटायु अपने आप से पहुंच गया था। क्यों? एक बार तो माख लगा जटायु को कि हमारे मित्र हैं, इतना बड़ा इनके यहाँ उत्सव हो रहा है, हमको निमंत्रण नहीं दिए, न जाऊं। लेकिन सोचा कि चलो ठीक है, वो बड़े हैं, हमसे क्या मतलब, हम तो उनके मित्र हैं, हम चलेंगे, वैसे भी चलेंगे। और जब गए तो राजा दशरथ जटायु को देख करके गदगद हो गए, बार बार पकड़ करके हृदय से लगा लेते थे, अरे मित्र, अरे मित्र, खूब सम्मान किए। और जब जटायु का जाने का समय आया तो जटायु रोने लगे। राजा दशरथ ने रोते हुए जटायु को पकड़ लिया, कहा मित्र हमको शर्मिंदा मत करो, हमसे भूल हो गई, मैं निमंत्रण नहीं दे पाया। तो जटायु ने कहा मित्र मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि आपने हमको निमंत्रण नहीं दिया, मैं हमारा यहाँ अपमान हो रहा है। कहा फिर आप क्यों रो रहे हो? कहा मैं इसलिए रो रहा हूं, मेरे ये आंख के आंसू दोनों भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। एक मेरे आंख के आंसू खुशी के निकल रहे हैं और एक बहुत गम के निकल रहे हैं राजन। कहा कैसे? मैं समझ नहीं पाया। कहा आज आपको भगवान ने 4 संतान, 4 लाल दिया है, एक खुशी हो रही है कि अब आपकी अंत्येष्टि क्रिया की चिंता नहीं है, मरने के बाद प्रेत क्रिया 4 लाल आपके कर डालेंगे। लेकिन मैं अपने लिए रो रहा हूँ कि धन्य रे मैं जटायु कितना अभागा निकला कि मेरे मरने के बाद मेरी अंत्येष्टि क्रिया कौन करेगा, इसलिए मैं रो रहा हूँ। लेकिन धन्य है चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने अपने मित्र जटायु को पकड़ लिया और कहा मित्र, ये राजा दशरथ अवध नरेश प्रतिज्ञा करता है कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र श्रेष्ठ पुत्र राम मेरे मरने के बाद मेरी अंत्येष्टि क्रिया करे या न करे, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है कि तेरे मरने के बाद मित्र जटायु मेरा ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र राम तेरी अंत्येष्टि क्रिया करेगा। इसलिए भगवान वनवासी बनकर के जटायु को ढूंढ रहे हैं कि जटायु की अंत्येष्टि क्रिया हमको करना है। पिताजी की इस वचन को सत्य करने के लिए भगवान आ रहे हैं। भगवान जब मिले जटायु को तो जटायु से कहा सीतांच तात रक्षस्ये, और जटायु ने गजब काम कर दिया है। जटायु ने कहा ये राघव चिंता मत करना, अब सीता जी की रक्षा मैं करूंगा। देखो कठोपनिषद में एक मंत्र आया है, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यमे वैसु वृणुते तेन लभ्यः तस्यैव आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। व्याख्या इसकी बहुत लंबी हो जाएगी। भगवान ने सोचा किसी को कुछ देना है तो पहले कुछ लेना है, इसलिए जटायु को साथ में लेकर के भगवान चल रहे हैं। कहाँ? पंचवटी में। जटायु समतो प्रतिपूज्य राघवो मुदा परिस्वज्यत सन्नतो भवत और पितुर्हिषुश्राव सखित्वमात्मवान जटायु सा संकथितः पुनः पुनः। जटायु बार बार कथा जब कहे राजा दशरथ को बताए कैसे लड़ाई हुई, ऐसे मैंने किया वैसे किया, तो कहा जटायु सा संकथितम पुनः पुनः। भगवान बार बार सुना कहते हैं महाराज फिर से सुना दें। और आपकी कहाँ मुलाकात हुई? अपने पिताजी की चर्चा बार बार सुनना चाह रहे हैं। सतत्र सीताम परिदाय मैथिलीम। आहा, भगवान ने कह दिया क्या? कहा सतत्र सीताम परिदाय मैथिली, सीता जी को समर्पित किया जटायु के हाथ में कि अब आप संभालिए इनको। मैथिली लिखे, जैसे अपने पिताजी यहाँ मिथिलेश के यहाँ रहती हैं, ऐसे जटायु पुत्रीवत मानेंगे। और सहैवते नाति बले न पक्षिणा और जगाम ताम पंचवटी स लक्ष्मणो रिपुन दिधक्षण शलभा निवानलः। अब चारों लोग पंचवटी में जा रहे हैं। अब वहां पंचवटी में पहुंचे तो लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा जहां सुंदर स्थान देखो वहीं कुटिया बना लो। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो सेवक हूं महाराज, आपका जहां आदेश हो जाएगा वहीं कुटिया बनाऊंगा, मैं अपने मर्जी से नहीं बनाऊंगा। ये दास्ता है, ये सेवक है। उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा कि आपकी परतंत्रता में हमको स्वतंत्रता की अनुभूति होती है महाराज। आजकल लोग जो है स्वतंत्रता केवल इतना ही समझते हैं कि पिताजी का जो अनुशासन है ये हट जाए, माताजी का अनुशासन है ये हट जाए, इसी चीज को स्वतंत्रता माने बैठे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी ने क्या कहा? कहा मेरी आपके आदेश में निर्दिष्ट रहना यही मेरी स्वतंत्रता है। आपके परतंत्र रह करके मेरे अंतःकरण में स्वतंत्रता का अनुभव होता है। इसलिए हे राघव, हे आर्य पुरुष,
आप बताइए कि मैं कहाँ कुटिया बनाऊं। तो भगवान ने बताया, अयम देशः समः श्रीमान पुष्पितैस्तरुभिर्वृतः यहाश्रम पदम रम्य यथावत कर्तुमर्हसि। बढ़िया आश्रम बनाए, इतना सुंदर आश्रम बनाए, इतना सुंदर बताए कि भगवान ने कहा कि एवमक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः परवीरः अचिरेणाश्रमं भरतोश्चकार सुमहाबलः प्रीतोऽस्मि ते महत्कर्म। भगवान खुश हो गए, अरे वाह लक्ष्मण कितना सुंदर बनाए हो। देखो उस पर्णकुटी को जो लक्ष्मण जी ने बनाया था, भगवान को विश्राम करने का, पूजा करने का, सब बहुत बढ़िया चित्रकारी कर दिए थे। और सेवक कहाँ रहता है, वहां बना दिए थे, त्वया कृतमिदं प्रभो औ प्रदेयो यन्निमित्तं ते परिस्वंगो मया कृतः। इतनी बढ़िया पर्णकुटी बनाए हो लक्ष्मण, इसके बदले में क्या दूं। पकड़ करके भगवान ने परिस्वंगो मया कृतः, हृदय से लगा लिया, माने अपना हृदय ही दान कर दिया भगवान ने। पर्णकुटी इसी में भगवान रहेंगे। ध्यान देना, लक्ष्मण कौन है, जीवाचार्य। पंचवटी क्या है, पंचवटी में कहां भगवान रहेंगे, जीवाचार्य जहां स्थान बताएंगे वहीं पे भगवान रहेंगे, जीवाचार्य हैं। और हम लोग अपने मनमाना ही भगवान को बना लेते, अपने मनमाना ही मंदिर बना लेते, अपने मनमाना ही पूजा कर लेते हैं। न आचार्य की जरूरत है, न शास्त्र की जरूरत है, न पुराण की जरूरत है, न वेद की जरूरत है, अपने मनमाना ही कर गए। ये क्या किए, भगवान ने कहा प्रीतोऽस्मि ते महत्कर्म त्वया कृतमिदं प्रभो मदेयो यन्निमित्तं ते परिस्वंगो मया कृतः। क्या दे दूं, अरे भावज्ञेन कृतज्ञेन, अरे बहुत आज्ञाकारी हो लक्ष्मण, आज तो मैं आपसे बहुत प्रसन्न हो गया हूं। अरे धर्मज्ञेन च लक्ष्मण त्वया पुत्रेण धर्मात्मा न संवृत्तः पिता समः। लक्ष्मण अभी तक तो पिता की मृत्यु का हमको बड़ा, उनका न रहना बहुत सता रहा था, लेकिन पिताजी के जैसे धर्मवान, पिताजी के जैसे ज्ञानवान, पिताजी के जैसे आप लक्षणवान, जो पिताजी में गुण था, जैसे वो हमारा लालन पालन करते थे, ऐसे आप कर दिए, आप तुम्हारे पिता के समान हो गए हैं। लक्ष्मण जी चरणों में प्रणाम के लिए, अरे महाराज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहते हैं इसके बाद आपस में गोदावरी में नहाने जाते हैं। हा हा हा, गोदावरी में नहा रहे हैं, पंचवटी में गोदावरी है, ओहो गोदावरी में नहाने जा रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि अयम स कालः संप्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियम बदः। सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जब नहाने जाते हैं, इसमें ठंडी के महीना में, तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ऐसे ही भैया भरत सरजू जी में नहाने जाते होंगे सवेरे सवेरे ठंडी में, और कितनी ठंडी उनको लगती होगी। त्यक्त्वा राज्यंच मानंच भोगांश्च विविधान बहून और तपस्वी नियताहारा शेते शीते महीतले। लक्ष्मण कह रहे हैं भैया ऐसे ही भोर में ब्रह्म मुहूर्त में भैया भरत जाते होंगे नहाने, कितनी ठंडी लगती होगी, और धरती पे सोते होंगे, भीगा हुआ वस्त्र पहनते होंगे, कितना उनको दुख होता होगा। अत्यंत सुखान समृद्धा सुकुमारो हिमार्दितः अपर रात्रेषु कहा कथम त्वपर रात्रेषु सरयोमवगाहते। अपर रात्रेषु माने रात्रि के शेष भाग में ही भरत भैया नहा लिया करते हैं, ऐसा शंका कर रहे हैं। और कहा कितने सुकुमार हैं भरत, और इतनी ठंडी में 2:30 बजे 3 बजे तक लगभग नहा लेते होंगे। भैया कैसे करते होंगे। तो अपर रात्रेषु जो कहा, कथम त्वपर रात्रेषु, अपर रात्रेषु माने पूरा दिन होने नहीं पाता है, रात में ही भरत जी नहा लेते हैं। क्यों, शंका बताए। कहा जैसे किसी नवयुवती का विवाह हो और उस नवयुवती का पति मर जाए, तो वो नवयुवती जो जवानी में विधवा हो गई है, वो किसी पुरुष या किसी आदमी के पास, किसी स्त्री के पास नहीं जाना चाहती है, डरती रहती है, अलग छिप के रहती है। क्यों, एक कारण ये है कि कोई ऐसा न कहे कि देखो जब से आई तब से खा गई, देखो अपने पति को ही खा गई।